अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दराज सेलर सेंटर के ऊपर हमें अगर कोई ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को हम कैसे फुलफ़िल करेंगे। तो जब भी हमें कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इनिशियली हमें करने होते हैं। तो दराज की ये जो वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद आपको ये बताना है कि दराज के ऊपर आप अकाउंट क्रिएशन से लेके ऑर्डर को फुलफ़िल करने के बाद पैसे अपने अकाउंट में रिसीव करने तक जो भी प्रोसेस होता है वो हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ की जो भी वीडियोज़ अभी तक बनी हुई है वो सारी की सारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, और उसके साथ साथ इस चैनल के ऊपर एक दराज वीडियो सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से दराज के ऊपर जो भी हमें नया ऑर्डर आता है तो उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। दराज सेलर सेंटर को जो ही हम ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर एक ऑर्डर की टैब बनी हुई है और उसके नीचे छोटी छोटी कुछ टैब्स हैं। तो सबसे पहले हम इन टैब्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से यहाँ पे ऑर्डर को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टैब बनी हुई है वो पेंडिंग की टैब है। पेंडिंग की टैब में आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर अभी न्यू आया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे कुछ रेडी टू शिप की टैब एक बनी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमें नया ऑर्डर आ रहा होता है वो पेंडिंग में हमें शो हो रहा होता है। उसके बाद जब हम इस ऑर्डर को, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि हम इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसको रेडी टू शिप भी कर सकते हैं कि हम इस पैकेज को तैयार कर रहे हैं अभी। जो ही हम इस ऑर्डर को रेडी टू शिप करते हैं तो ये जो सेकंड वाली टैब है टू शिप, तो ये इस टू शिप में चला जाता है। अब जो ये टू शिप में चला जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको कोई भी कोरियर सर्विस अलाट की जाती है दराज की तरफ से, या जो दराज का वेयर हाउस आपको अलाट किया जाता है जो आपके अगर करीब तरीन कोई मौजूद है, तो आपने क्या करना होता है, वो जो भी आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर को आपने वहाँ पे पहुँचाना होता है। तो हम जो ही ऑर्डर को किसी भी कोरियर कंपनी जो हमें अलाट की गई है उसके पास पहुँचाते हैं, या जो भी दराज का वेयर हाउस है जहाँ पर हम पहुँचाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये ऑर्डर टू शिप में से ये शिफ्ट में चला जाता है। अब जो ही जो ऑर्डर हमारा शिफ्ट में आ जाता है तो उसमें क्या होता है, जो ही वो कोरियर सर्विस या दराज उसको आगे कस्टमर तक वो उसको प्रोसेस कर देता है, तो उसके बाद ये ऑर्डर हमारा क्या होता है, जब डिलीवर हो जाता है तो फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिलीवर की भी टैब्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई डिलीवर की टैब मौजूद है, यहाँ पर आपका ऑर्डर चला जाता है। इसके साथ साथ डिफरेंट टैब्स और भी हैं। अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया वो भी यहाँ पे शो होता है, कोई ऑर्डर रिटर्न हो गया वो भी शो होता है, कोई फेल डिलीवरी है वो भी शो होता है, और अगर किसी कस्टमर ने रिफंडिंग क्लेम की हुई है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है। तो ये सारे के सारे स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो हमें न्यू ऑर्डर आ रहा होता है तो उसकी फुलफिलमेंट हम किस तरह से कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये पेंडिंग की टैब है, हमने इस पेंडिंग की टैब के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे जो जिस प्रोडक्ट का भी आपको ऑर्डर आ रहा होता है तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, नीचे देखें स्टार्ट बल्क रेडी टू शिप। तो यहाँ पे आपके अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर हो तब भी उसका यही प्रोसेस होगा। अगर कोई सिंगल ऑर्डर 1 बाय 1 आपके करना चाहें तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, स्टॉक ये जो स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हम जो ही करते हैं तो जितने भी अगर आपके 1 2 3 4 ऑर्डर हैं आप उनको एक ही बार सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप उनको 1 बाय 1 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें एक ऑर्डर आया हुआ है, हम क्या करते हैं, जस्ट हमने इस ऑर्डर को सिलेक्ट किया और नीचे ये जो रेडी टू शिप वाली टैब है इसके ऊपर हमने इसको क्लिक कर देना है। अब जो ही हम रेडी टू शिप वाली टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस फर्दर हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो शिपमेंट प्रोवाइडर अलाट किया गया वो LCS है। तो मैंने सिंपल क्या करना है, ये जो ऑर्डर होता है वो LCS के ज़रिए मैंने डिलीवर करना होता है। अब सिंपल उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, ट्रैकिंग नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ये दराज की तरफ से जनरेट होता है और यहाँ पे ये जो ऑर्डर का एक नंबर सा दिया गया ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये इनवाइस नंबर आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। तो मैंने इनवाइस नंबर एक सेलेक्ट की हुई है तो उसकी वजह से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा। तो इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि ये इनवाइस नंबर आप किस तरह से सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब ये इनवाइस नंबर आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट की टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो ही हम नेक्स्ट की टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डन की टैब के ऊपर आपने फर्दर क्लिक कर देना है। जो ही हम डन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह जो हमारा ऑर्डर होता है वो रेडी टू शिप हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर था हमारा पेंडिंग में से ये रेडी टू शिप में चला जाएगा या टू शिप वाली जो टैब है उसमें ये चला जाएगा। तो सिंपल आप ये देख लें जो ऑर्डर है हमारा ये टू शिप वाली टैब में चला गया है। अब जो ही हमारा ऑर्डर रेडी टू शिप हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमारा जो भी शिपमेंट लेबल्स होते हैं उनको हमने प्रिंट आउट करना होता है
उनके प्रिंट आउट जनरेट करने के बाद हमने फिर अपने ऑर्डर को पैक करना होता है और फिर कोरियर कंपनी के पास हमने उसको लेके जाना होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये प्रिंट आउट हम किस तरह से ले रहे होते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से उसको पैक कर रहे होते हैं और कोरियर कंपनी तक आगे पहुँचा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये चीज़ें डिटेल से देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम जब भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको हम किस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं।